अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 4 की रिव्यू अटेम्प्ट करेंगे। जी होप सो आपको ये लेक्चर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए रिव्यू बहुत आसान है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 1, 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। जी, हमने फैक्टराइजेशन लास्ट अपनी एक्सरसाइज में 4.1 में सीखी है, बहुत आसान थी। जी, हमारे पास कुछ इसमें से वेरिएबल कॉमन आ रहा है, उसको सबसे पहले कॉमन ले लें। क्या वेरिएबल आपके पास कॉमन है? यहाँ से वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाएगा 2x कॉमन। अंदर क्या रहेगा? 2 के टेबल पे आता है 2 2 द 4 और 3 में से 1 2 पावर, 2 9 द 18, x 1 पावर, 2 1 द 2 2 6 द 12 और x ऑलरेडी बाहर है। इसी तरीके से 2x और आगे 6 2 द 12, हमें क्या चाहिए? 12। कौन सा फैक्टर? 2 फैक्टर्स चाहिए 12 के, और प्लस माइनस करके हमें चाहिए एडिशन, और सब्ट्रैक्शन से क्या चाहिए? 9। मल्टीप्लिकेशन से ये आना चाहिए। चलें फैक्टर देखते हैं। हमारे पास 12 किस किस के टेबल पे आता है? सबसे पहले तो आप ये देखें, तो 6 2 द 12। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास यही हमारा इसका आंसर रहेगा। सिर्फ इतनी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। x³ प्लस 64y3। सबसे पहले क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब। ये कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई बेटे? आपके पास आइडेंटिटी आती है a³ प्लस b³ विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b। कैसे फॉर्मूला याद किया था? जब प्लस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और आगे आएगा a² माइनस ab प्लस b²। फॉर्मूला कैसे लर्न करना सिखाया था कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और इसके साथ ए बी के साथ माइनस रहेगा। जी, अब वैल्यूज़ को प्लॉट करें। ये a³ और ये b³ की टर्म बनी हुई है, a माइनस बी यानी x माइनस 4y विच इज़ इक्वल्स टू a का स्केयर। a क्या है? x का स्केयर, माइनस फिर a क्या है? x, और b क्या है? 4y, प्लस b यहाँ से क्या आएगा? 4y का स्केयर। आपके पास क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म आई? x माइनस 4y इंटू एक्स स्केयर माइनस 4xy प्लस 16y²। ये आपके पास सिंप्लीफाई वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास एक्सरसाइज का x3 y3 माइनस 8। आपके पास यहाँ पे फिर क्यूब xy का होल क्यूब एंड 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला था तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? माइनस का। जब माइनस का फॉर्मूला बेटे अप्लाई करते हैं तो आपके पास इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू आएगी, लेकिन आगे वाली तमाम एंट्रीज के साथ क्या आ जाएगा? प्लस। इस तरीके से फॉर्मूला लर्न किया था। वैल्यूज ओपन करें। ए क्या है? एक्स वाई। बी क्या है? 2। जी, ए की जगह पे क्या आएगा? एक्स वाई माइनस 2। यहाँ पे आगे ए का स्केयर यानी एक्स वाई का स्केयर प्लस एक्स वाई इन टू बी प्लस बी का स्केयर। आपके पास ओपन करें, यहाँ जगह एक्स वाई माइनस 2 एंड एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x y प्लस 2 टू द 4। जी, इसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपका माइनस x² माइनस 23x माइनस 60। सबसे पहले तो x² यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस का होना लाजिम नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो अपनी आसानी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यानी -1 कॉमन लें इस वैल्यू से। जब यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन हो माइनस का, यहाँ ब्रैकेट से माइनस कॉमन लें तो वो क्या करता है? वो तमाम वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। तो माइनस प्लस में ये वाला माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1। हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। मल्टीप्लाई करने से 60 और प्लस माइनस करने से 23 आना चाहिए फैक्टर। तो कैसे देखेंगे फैक्टर? अपने टेबल पे, अपने कैलकुलेटर पे इनकी डिवीजन करके देखते हैं। 60 की किस किस के टेबल पे आता है? 60 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 30 में से अगर 2 को माइनस किया तो हमारे पास 23 तो नहीं आता, बहुत ग्रेटर वैल्यू है, ये फैक्टर नहीं रहेगा। सेम इसी तरीके से 60 की डिवीजन करें 3 पे, मेरे पास आया 20 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 20 में 3 प्लस करने से हमारे पास आता है 23। दिस इज़ योर फैक्टर एंड इज इक्वल टू x² प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60 ब्रैकेट क्लोज। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन देखें क्या है? x कॉमन है, x प्लस
20 अंदर आ जाएगा। इसी तरह से +3 कॉमन है, 3 के टेबल में 60 आता है 20 पे। ये आपके पास आपकी फैक्टराइज वैल्यू है, दोनों टर्म सेम है, इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। आप लिखेंगे x + 20 इंटू x + 3। जी हाँ जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फैक्टराइजेशन का रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2x² + 7x + 3। जी, असूलन तो देखने से क्या पता चल रहा है कि इसकी मिड टर्म को ब्रेक होना चाहिए। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 to the 6 और मल्टीप्लाई करने से हमें +1 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 7, 3 to the 6 और 3 में 2 प्लस किए 7। 2x² साइन प्लस का, क्योंकि ऊपर प्लस है, 6x + x + 3 क्या आ जाएगा, 2 और x कॉमन, अंदर रह गया x + 3। कैसे रह गया, 2 ऑलरेडी बाहर था, 2 में से 1 पावर माइनस की, आ गया x, 2 के टेबल में 3 पे आता है और x ऑलरेडी बाहर है, +1 आएगा और x + 3, x + 3 लाइक टर्म एक दफ़ा लिखेंगे 2x + 1, और यही एक रीज़न होती है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अच्छा जी, अच्छा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। x⁴ 4 + 64 स्केयरिंग करें, x² इंटू स्केयर प्लस 64 आपके पास टर्म आ रही है। 64 हमारे पास किसका पेयर बन रहा है, अगर हम देखें स्केयर का स्केयरिंग की है तो यह आ जाएगा 8 8 द 64, a² + b²। ठीक है, अब यहाँ पे आके थोड़ा सा रुके हैं, देखा है a² और b² की टर्म बन रही है, इस पे फॉर्मूला भी किस तरह से अप्लाई करें, जी नहीं कर सकते। फिर सोचा ये तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक रूल आ रहा है जो हमने पढ़ा था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि a² b² आपने बनाया, 2a और b टर्म आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई है, ये a है और ये इंटरनल टर्म क्या है b। तो जो टर्म हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाई हो उसको हम माइनस के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये मैथ का रूल है कि जो प्लस होगा वो माइनस भी होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a² इंटू a। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है इस पे तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a² b² 2ab क्लोज हो जाएगा a² + b का होल स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं इस टर्म की तरफ। तो ये आएगा -8 to the 16x²। यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के, जैसे मैंने पहले बताया एक्सरसाइज में कि a + b होल स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b² के, ये आप मार्कर से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे x² + 8 का स्क्वायर -4x का होल स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी फिर आपके पास ये a है और ये आपके पास क्या है, b है, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। आइडेंटिटी अप्लाई करें, खोलें, x² + 8 + 4x, x² + 8 - 4x, अरेंज करें, x² + 4x + 8, x² - 4x + 8, ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी और ये आपके पास आपका आंसर है अरेंजमेंट के बाद। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास x⁴ + 2x² + 9। जी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आपके पास क्या टर्म्स आ रही हैं। जी सॉरी जी, अब ठीक है, हाँ जी, x⁴ + 2x² + 9 हमारे पास a² b² भी बन रहा है और 2x², इससे कुछ समझ नहीं आ रही तो ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बनाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं, x² + 3² + 2a इंटू b, और अगर जो प्लस किया उसको माइनस भी करना है एज इट इज, जैसे ऊपर बताया। ये एक्स्ट्रा टर्म थी, इसको इसके साथ लिख देंगे लास्ट पे। अब इन सब पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a² b² + 2ab क्लोज करें a² और b के होल स्क्वायर में। ये आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये देखें बेटे, ये मेंशन की थी वो आप लिखेंगे दोबारा, और -3 to the 6x² + 2x²। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x² + 3 का होल स्क्वायर -6 में से 2 4x²। फिर इस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x² + 3 का होल स्क्वायर -2x का स्क्वायर, a² और ये b² की आइडेंटिटी, a² b² किसके इक्वल है, a + b a - b के। अप्लाई करें,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये ए था, और बी क्या है प्लस 2x। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका x प्लस 3 जी। फॉर्मेशन देखने से ही पता चल गया कि ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमने सबसे पहले फैक्टर्स बनाए थे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए और फिर किसको फैक्टर से कौन सी टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी। तो देखते हैं 4 3 द 12, 6 5 द 30, नहीं प्लस करके देखते हैं 4 और प्लस 3, 4 प्लस 4 एंड प्लस 3 आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, प्लस 4 एंड प्लस 3, 4 5 6 7, 6 और 5 11 9। अच्छा जी, फैक्टर चेंज करके देखते हैं। अगर मैं लिखूं सबके साथ प्लस का साइन है, 3 प्लस 6, 6 7 8 9 और 4 और प्लस 5, ये देखेंगे फैक्टर ठीक है। इट्स मीन हमें करना चाहिए x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए x प्लस 6 के साथ, x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना चाहिए x प्लस 5 के साथ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई टर्म लाइक टर्म आए, कोई वैल्यू कॉमन आए, उसको हम लेट कर सकें। सेम इसी तरीके से इसको करें, x आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से 6 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 से। सेम इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, और ये प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, और माइनस 36 अपनी जगह पे रहेगा। सेम इसी तरह से अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 3x, 6 3 द 18, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 4 द 20 माइनस 3 60। आगे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 7 8 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। आपके पास कौन सी टर्म सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। लेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू वाई। जहाँ जहाँ ये टर्म लिखी है वहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 18, इधर आ जाएगा y प्लस 20 माइनस 360। इस y ने फिर इससे मल्टीप्लाई होना है y प्लस 20 से, प्लस 18 ने फिर इससे मल्टीप्लाई होना है y प्लस 20 से माइनस 360। आपके पास आएगा y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 20 द 18 20 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 360, और ये आ जाएगा माइनस 360। ठीक है, अब आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 360 एंड 360। सबसे पहले ये कटिंग कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस करने से y को y में प्लस करें, दोनों 20 में 18 जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 20 में प्लस करें 18, हमारे पास आ जाएगा 38 प्लस 38y। क्या कॉमन आएगा, y, अंदर क्या रह गया y प्लस 38, y की वैल्यू क्या थी, लेट की थी, वो वापस लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ये होप सो आ सकते हैं आपको बोर्ड में लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाए। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। और उन्होंने पहले से ही अरेंजमेंट दी है, लेट कर दें वैल्यू को, जो लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू वाई, जहाँ पे ये वैल्यू है वहाँ लिख दिया y प्लस 3। इसी तरह से यहाँ पे y माइनस 9 प्लस 36। मल्टीप्लाई करें y को y माइनस 9 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें y माइनस 9 से प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 9 3 द 27 प्लस 36। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं उनको प्लस माइनस कर लें, यानी वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 9 में से 3 माइनस किए, आपके पास आ जाएगा 6y, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 9 आ जाएगा, 36 में से 27 माइनस किए, आपके पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है y स्क्वायर माइनस 2a
इन टू बी, और ये आ गया बी का स्केयर यानी वाई स्केयर 3 टू द 6 वाई 3 टू द 9, किस में क्लोज होगा वाई माइनस 3 के होल स्केयर में। अब यहाँ पे वाई का लेट किया था एक्स स्केयर प्लस 6x, इधर वाई की वैल्यू को पुट कर दें यानी सिंपल आप इधर लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 3 का होल स्केयर, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। जी, एलसीएम भी फाइंड करें और एचसीएफ भी फाइंड करें। जी, यहाँ से बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट नंबर 1, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर प्लस 16x। ये अच्छा जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, कोई टर्म कॉमन आ रही है उसको देख लेते हैं क्या है। 4x स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3, ठीक है ना, कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको अगर ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू एक्स, ये एक्स है डॉट लिखें एक्स लिखें एक ही बात है, आगे आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। इसी तरीके से 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसका देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 8x कॉमन, तो अंदर वैल्यू आपके पास क्या रहेगी x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें दिस इम्प्लाइज डैट यानी 2 इंटू 2 डॉट x इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा जी, अब इसमें से एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो दोनों टर्म्स में आ रहा है। दोनों टर्म्स में क्या है आपके पास 2 है, फिर 2 कॉमन है और उसके बाद आपके पास x है, ये मेरे पास आ जाएगा यानी मेरा आंसर आ जाएगा 4 2 टू द 4x। एलसीएम का क्या फॉर्मूला था, एलसीएम का फॉर्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर आ गए, अनकॉमन फैक्टर को लिखें। अब ऊपर क्या चीज़ कॉमन नहीं थी वो देखें, ऊपर क्या कॉमन नहीं था हमारे पास, ये x कॉमन था वो लिख लिया। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे है x स्क्वायर, ये 2x है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक x रह गया था ऊपर, उसको यहाँ लिखेंगे, और क्या रह गया था x प्लस 3 रह गया था, 2 भी रह गया था एक, और एक x प्लस 2 रह गया था। ये अनकॉमन फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम का क्या मतलब होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आते हैं 4x, इससे का मल्टीप्लाई होंगे अनकॉमन फैक्टर से यानी 2x x प्लस 3 x प्लस 2 से आपके पास क्या वैल्यू आ गई 4 टू द 8 x स्क्वायर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसके ऊपर से आएगा x कॉमन, अंदर रहा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। मिड टर्म को तोड़ दें, x आ गया, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, हमारे पास मिड टर्म आएगी प्लस 4x माइनस x मल्टीप्लाई 4 1 द 4 में से 1 माइनस किया प्लस 3 माइनस 4, हमारे पास आ गया x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4, इधर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट पोलिनोमियल देखिएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मिड टर्म ब्रेक करें, 3 1 द 3 और 3 में 1 प्लस करें 4, आ जाएगा 3x माइनस x प्लस 3, आपके पास आ गया x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, एक दफ़ा लिखेंगे लाइक टर्म x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। HCF में क्या बताते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन है इसमें x माइनस 1 कॉमन है, और LCM किसके इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर किसके इक्वल है, अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ एलसीएम बताएंगे तो बेटे इसको अरेंज कर लें, आसान क्वेश्चन है हमारे पास।
जी आगे क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अच्छा बेटे, इस पे आप आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इस पे मिड टर्म को भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी। हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ए और बी का स्क्वायर बन रहा है, तो 2a और b बनाना मैंने प्रेफर किया और ये b का स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस करें ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। हमने HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4। LCM किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, अनकॉमन फैक्टर अब बता देते हैं। अनकॉमन फैक्टर क्या है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन नहीं आई हमारे पास, x प्लस 4 कॉमन था, लिख लिया एक दफ़ा, एक लिखा है, एक रह गया और हमारे पास ये रह जाएगा। LCM किसके इक्वल होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर्स, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी LCM में, यानी x प्लस 4 का स्क्वायर एंड x माइनस 4। आसान क्वेश्चन हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। x3 माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 x3 माइनस 9x, पहले क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, मिड टर्म ब्रेक करें, 6 आना चाहिए, 3 टू द 6 3 में से 2 माइनस किए 1 लिख दें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6, कैसे बता दिया देखें, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले माइनस 1। तो ये अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आसान है। दोनों में से कॉमन आया x माइनस 3 प्लस 2 और x माइनस 3, क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2। हम इसमें से बताएंगे ACF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, x माइनस 3 एक दफ़ा लिख देंगे। LCM में हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है अनकॉमन फैक्टर से, हमने कॉमन फैक्टर बता दिया। अनकॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है, x माइनस 3 कॉमन था वो इसमें लिख दिया, पीछे क्या रह गया, x रह गया, x प्लस 3 रह गया वो लिखा और यहाँ से रह गया x प्लस 2। अब LCM में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कॉमन अनकॉमन का प्रोडक्ट, इन दोनों को कंबाइन करें तो आएगा x माइनस 3 x प्लस 3 और x प्लस 2। ये आपका सोल्यूशन था जी। आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से समझ के किया उसके लिए मुश्किल नहीं है, और वही कंसेप्ट्स हैं, वही कुछ है। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 में इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको सिखाया था, कुछ स्टेप्स पे स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान है। x की पावर 4, अब यहाँ पे 3 पावर नहीं है तो यहाँ लिखें 0, 2 पावर 8x स्क्वायर, x नहीं है 0 और ये 1। कुछ इस तरह से अरेंज कर लें, क्योंकि बेटे अक्सर इसमें ऐसे होता है कि आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। आप अगर इस तरह करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर देखें तो ये आएगा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, दोनों को प्लस किया तो आ गया 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे टर्म आई 8x स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों की कटिंग करें क्या आता है 1, ये ऊपर लिख दें और इसको इस प्लस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाया तो सेम टू सेम वही टर्म आ रही है। साइन को चेंज करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास आपका अंडर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। और आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और 2ab ये बना दें, तब भी आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर ओन लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। कितना एक्सप्रेशन है, cx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। उन्होंने कहा यहाँ जो x है रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। व्हाट इज़ द ऑप्टिकल रीपेमेंट पीरियड्स ऑफ द हुरियाज लोन्स, कितने सालों में उसने इस लोन को पे करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड करके बताएं हुरिया के लोन की। तो बेटे ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे।
बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, बहुत आसान थी। देखते हैं हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले फैक्टर 15 चाहिए। 15 फैक्टर कैसे बनेगा, 5 3 द 15, ठीक है आ गया। साइन कैसे अरेंज करें, बड़ी वैल्यू के साथ 5 और ये भी 5, ये आ जाएगा -8। लिखें -5x -3x प्लस 15, कॉमन लिया x, x -5 -3 कॉमन, x -5, और हमारे पास पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है, ये उन्होंने ख़ुद बता दिया यहाँ पे। व्हाट इज़ द ऑप्टिकल रिपेयरमेंट पीरियड्स ऑफ द हुरिया, तो हमें ईयर्स फाइंड करके बताएं। तो मैंने x -5 को इक्वल्स टू 0 रखा, x -3 को इक्वल्स टू 0 रखा, मेरे पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 5 एंड आल्सो x इज़ इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे आप क्या एक लाइन ऐड करेंगे, आप लिखेंगे द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन शोज़ दैट द कॉस्ट ऑफ अ लोन इज़ 0। 0 होने की वजह से मैंने इन दोनों को जीरोस के इक्वल पुट किया और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो इसी वजह से द ऑप्टिकल रीपेमेंट पीरियड इज़ 3 ईयर्स, ठीक है, इज़ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, ये हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे। ये था बेटे आपका आज का लेक्चर। होप्स तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरे बेटा जो लेक्चर समझ आए उसे लाजमी अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें और अपने लेक्चर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।